फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न। आज मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वी हैव सिंसियरली कंप्लीटेड आवर टू बी फॉर्म एंड आई होप ये आप लोगों को भी बहुत यूजफुल रहा होगा और आगे भी आपको बहुत काम आएगा। उसी तरह से आज हम एक नया फॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं और उसे भी हम तीनों टेंस में यूज कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। Today's topic is to have. To have means के पास होना। To have means के पास होना, के पास होना, या फिर आप कह सकते हैं को होना, को होना। तो देखिए गाइस, इसका मीनिंग ये नहीं है कि आपके आसपास कुछ है, इसका मीनिंग ये है कि आपके पास कुछ है। लाइक आपके पास पेन है, पेंसिल है, बैग है, अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छी टीचर है, गाड़ी है, बंगला है, फ्लैट है, या आपके बाल काले हैं, घुंघराले हैं, आंखें भूरी हैं या काली हैं, जिस तरह से हम बात करते हैं, या फिर आपके दो भाई हैं, बहन हैं, जो इस तरह के हम सेंटेंस बनाते हैं तो हम टू हैव फॉर्म का यूज करते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि टू हैव फॉर्म को भी हम तीनों टेंस में यूज कर सकते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में इसका रूप बदलकर हैव एंड हैज हो जाता है और पास्ट टेंस में हैड एंड इन फ्यूचर टेंस विल हैव एंड शैल हैव। तो आप एक बात और नोट कर लें कि जिस तरह से टू बी फॉर्म में हमने कोई भी वर्ब यूज नहीं किया था, उसी तरह से टू हैव फॉर्म में भी हम कोई भी वर्ब यूज नहीं करेंगे। तो चलिए टू हैव फॉर्म को हम प्रेजेंट टेंस में यूज करके देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर टू प्रेजेंट टेंस में टू हैव का फॉर्म हो जाता है हैव एंड हैज। तो यहाँ पर देखिए देयर आर टू कॉलम्स, सिंगुलर एंड प्लूरल, और यहाँ पर कुछ प्रोनाउंस लिखे हुए हैं। तो हम देखेंगे कि किस प्रोनाउन के साथ हैव लगता है और किस प्रोनाउन के साथ हैज। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पर्सन इज आई इन सिंगुलर, तो आई के साथ हम हैव यूज करते हैं। सो हियर आई हैड। आई हैव का मीनिंग है मेरे पास है, मेरे पास है। यू के साथ भी, यू है सेकेंड पर्सन इन सिंगुलर, यू के साथ भी हम हैव यूज करते हैं। यू हैव मीन्स तुम्हारे, तुम्हारे पास है। नाउ हियर थर्ड पर्सन इन सिंगुलर इज ही के साथ हैज यूज होता है। ही हैज मीन्स उसके पास है। नाउ नेक्स्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर इज शी के साथ भी हम हैज यूज करते हैं। शी हैज मीन्स सेम, उसके पास है। अब यहाँ पर देखिए लास्ट थर्ड पर्सन इन सिंगुलर इज इट के साथ भी हम सेम हैज यूज करते हैं। इट हैज मीन्स उसके पास है। नाउ फर्स्ट पर्सन इन प्लूरल इज वी के साथ हैव। वी हैव मीन्स हमारे पास है, हमारे पास है। नाउ यू के साथ भी हम हैव यूज करते हैं। यू हैव, ये ज्यादा लोगों के लिए क्योंकि ये प्लूरल में आया है। यू हैव मीन्स आपके पास या तुम्हारे पास, आपके पास है। Now third
दे के साथ हम हैव यूज करते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को टू बी फॉर्म में बताया था कि ही शी इट में जब प्लूरल फॉर्म हो जाए या ज्यादा हो जाए, एक से ज्यादा, तो हम दे यूज करते हैं। तो दे के साथ भी हम हैव यूज करेंगे। दे हैव मीन्स उनके पास है। गाइस एक बात आप ध्यान दें, जैसा कि टू बी फॉर्म में हमने ये लिया था कि इट बेबी एनिमल और एक थिंग के लिए यूज होता है, तो यहाँ पर भी वही रूल फॉलो होगा, इट बेबी एनिमल और थिंग के लिए यूज होगा। तो चलिए अब हम इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन टू हैव फॉर्म। इन दैट फर्स्ट इज, उसके पास एक पालतू कुत्ता है। विल से he has a pet dog। देखिए कितना सिंपल है, मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। उसके पास एक पालतू कुत्ता है, he has a pet dog। नेक्स्ट वन इज, उनके पास बहुत से नौकर हैं, या आप कह सकते हैं उनके बहुत से नौकर हैं। विल से दे हैव, दे के साथ हैव आता है, they have many servants। they have many servants। नेक्स्ट वन इज, श्रेया के पास तुम्हारा पेन है। इसे हम कहेंगे श्रेया हैज योर पेन। देखिए श्रेया के पास तुम्हारा पेन है, श्रेया हैज योर पेन। नाउ नेक्स्ट इज, आपके पास एक अच्छा अपार्टमेंट है। इसे हम कहेंगे यू हैव अ नाइस अपार्टमेंट। देखिए यू हैव अ नाइस अपार्टमेंट। नेक्स्ट वन इज, मुझे एक समस्या है। यहाँ पे हम कहेंगे आई के साथ हैव आता है, आई हैव अ प्रॉब्लम। आई हैव अ प्रॉब्लम। सिक्स्थ वन इज, मेरे बाल घुंघराले हैं। इसे आप टू बी फॉर्म में भी कह सकते हैं प्रेजेंट टेंस में। आई जैसे कि माई हेयर इज कर्ली, तो देखिए हेयर अनकाउंटेबल है इसलिए इज आएगा, माई हेयर इज कर्ली। पर ये टू हैव में हमने लिया एग्जाम्पल, तो यहाँ पर आएगा आई हैव कर्ली हेयर। हेयर्स नहीं होता है क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, इसलिए हम लेते हैं हेयर। आई हैव कर्ली हेयर। नाउ सेवेंथ वन इज, मेरे दोस्त के पास बहुत अच्छा काम है। इसे इंग्लिश में कहेंगे माई फ्रेंड फ्रेंड है, ही में ये आ गया इसलिए यहाँ पर हैज आएगा। माई फ्रेंड हैज अ, देखिए बहुत अच्छा, तो हम ग्रेट भी ले सकते हैं। माई फ्रेंड हैज अ ग्रेट जॉब। My friend has a great job. Now last one is, उसकी आंखें नीली हैं। इसे भी हम टू बी प्रेजेंट टेंस में कह सकते हैं कि her eyes are blue, इस तरह से कह सकते हैं। पर हमारा फिर से वही टू हैव फॉर्म में हमने एग्जाम्पल लिया है, तो हम इसे टू हैव फॉर्म में ही लिखेंगे। उसकी आंखें नीली हैं। हर या हिज आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर लड़के के लिए कह रहे हैं तो हिज, लड़की के लिए कह रहे हैं तो हर। यहाँ पर हम हर ले रहे हैं, हर शी हैज ब्लू आईज। शी हैज ब्लू आईज। गाइस चलिए मैं आपको इंग्लिश की एक और ब्यूटी बताती हूँ
कि जब हम टू हैव फॉर्म को नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं तो अब हम उसे 3 तरह से लिख सकते हैं। तो चलिए इन सेंटेंसेस की मदद से हम जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है, मेरे पास घड़ी नहीं है। तो आप सिंपली कह सकते हैं आई हैव नॉट, डायरेक्ट यूज करें, आई हैव नॉट अ वॉच। यहाँ पर अगर कलाई घड़ी आप ले रहे हैं तो यहाँ पर आप रिस्ट वॉच इस तरह से भी कह सकते हैं, आई हैव नॉट अ वॉच। फिर सेकेंड टाइप हो गया आई कंट्रैक्शन के साथ, आई हैवेंट अ वॉच। देखिए आई हैवेंट अ वॉच। अब ये तीसरा जो टाइप है ये बहुत मोस्टली यूज होता है। देखिए आई हैव नो वॉच। तो अब देखिए आई हैव नो वॉच। अब इसमें फर्क क्या है? देखिए जब हम नो वर्ड के साथ में नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तब हम ये आर्टिकल यूज नहीं किए हैं। बाकी आप हैव नॉट के साथ में आपको आर्टिकल लेना ही है अगर एक है तो आपने यहाँ पर अ लिया है, अगर अम्ब्रेला आ रहा है तो आपको एन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आई हैवेंट अ वॉच। पर जब आप नो के साथ बना रहे हैं तो आपको कोई भी आर्टिकल्स की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कह सकते हैं आई हैव नो वॉच। सिंपली लोग कहते हैं आई हैव नो टाइम, आई हैव नो मनी, तो उसी तरह से आप ये कह सकते हैं। अभी सेकंड देखिए, शीला के पास पानी की बोतल नहीं है। उसे हम कहेंगे इंग्लिश में शीला हैज नॉट अ वाटर बॉटल। वाटर बॉटल, देखिए शीला हैज नॉट अ वाटर बॉटल। नाउ सेकेंड टाइप इज शीला hasn't a water bottle। देखिए शीला hasn't a water bottle। थर्ड टाइप शीला has no water bottle। शीला हैज नो वाटर बॉटल। देखिए कितना सिंपल लग रहा है। तो अब यहाँ पर हो गया, हमने सिंगल के बारे में बात किया। अब कोई वस्तु अगर प्लूरल है तो हम कैसे कहेंगे? इन पुस्तकों में अच्छे चित्र नहीं हैं। अब देखिए तो हम यहाँ पर लेंगे दीज, इन वर्ड है इसलिए यहाँ पर आएगा दीज बुक्स। दीज बुक्स हैव नॉट good pictures। देखिए these books have not good pictures। यहाँ पे लेंगे these books haven't good pictures। Now last one is these books have no good pictures। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई आर्टिकल्स आया ही नहीं है क्योंकि ये प्लूरल है। तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट नो के साथ में हमने ले लिया है These books have no good pictures। तो भी आपका ये राइट है। मोस्ट ऑफ लोग नो के साथ ही नेगेटिव में हैव मीन्स हैव या हैज जो भी प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं तो इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं। आप भी इसे अच्छे से यूज करें, प्रैक्टिस करें। मैं आपको कुछ होमवर्क देती हूँ जिसे आपको पॉजिटिव और नेगेटिव, जो नेगेटिव सेंटेंस होगा उसे आपको तीनों ही टाइप्स में लिखना है और पॉजिटिव आपको पॉजिटिव वे में लिखना है। Guys, this is your homework and hard words are written over here. Let me read at once. First one is रिक्शा में 3 पहिए होते हैं
सेकेंड वन इज उन लड़कों के पास उनके नए गणवेश हैं। थर्ड वन इज नंदिता की 2 बहनें हैं। फोर्थ वन इज मेरी 2 भाभी हैं। फिफ्थ वन इज उनके पास 4 पहिए वाली गाड़ी नहीं है। सिक्स, हमारे पास टीवी नहीं है। सेवेंथ, हमारे पास आम नहीं है। गाइस, आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करें एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड फॉर फर्दर नोटिफिकेशन हिट द बेल आइकन। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।